ओम शांति। आज बाबा की 25/5/2021 के महावाक्य हैं और आज मुरली का गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। जैसे भक्ति में कहा जाता है, सारा सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। माना सब जगह स्नान करो, अगर गंगा स्नान नहीं किया तो पुण्य नहीं मिलता। लेकिन बाबा अभी ज्ञान स्नान की बातें करते हैं, ज्ञान सागर में गोता लगाने की बातें करते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, गंगा सागर में भी डुबकी लगाया, लेकिन फ़ायदा कुछ तो हुआ नहीं। अल्पकाल की खुशी मिली और परेशानियां तो ढेर सारी। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, ज्ञान स्नान करो तो आपको गति सदगति मिल जाएगी। आइए अब सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बाबा कहते कि तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर में बाबा कहते, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह जो रूहानी यात्रा है, इससे लौटकर फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आना। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना न पड़े। तुम लक्की स्टार्स हो। बाबा कहते कि तुम लक्की स्टार्स हो। अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है। हम कौन हैं? बाबा के लक्की स्टार्स। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं उस नाटक में। ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाना है। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। बाबा कहते हैं, यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े माना नया वस्त्र पहने हैं ना, तो यह कौन है? तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। बाबा कहते हैं, पहले शूद्र थे, फिर बाबा ने ज्ञान स्नान कराया, सागर में डुबकी लगवाया, तो फिर क्या बन गए? ब्राह्मण। और उसके बाद फिर जाना है सतयुग में। फिर वहाँ क्या बनना है? देवी और देवता, लक्ष्मी नारायण के साथ रहना है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे उन्होंने वस्त्र बदले हैं, वैसे हम बच्चे भी जाए वस्त्र बदलेंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। जब हम बच्चे निर्गुण बन जाते हैं, तो बाबा आते हैं सम्मुख, हम बच्चों को गुणवान बनाए, फिर साथ ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ यह है जीवन बंध धाम।
रावण राज्य। बाबा कहते हैं यहाँ भी क्या है, जीवन बंध, रावण राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा। अभी हम बच्चों को पता है ना, कलयुग में कितना भटके, कितना परेशान हुए, और अब बाबा आए हैं रोशनी में ले जाने। रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। रावण राज्य का अंत, फिर राम राज्य की आदि, शुरुआत अभी है संगम। इसी संगम पर हम बच्चों को पावन बनना है, अंत भी करना है रावण राज्य का, और राम राज्य का आदि भी करना है। बाबा कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है, और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। सारी दुनिया समझ रही है कि भगवान तो आए हुए हैं, गुप्त वेश में भगवान आए हुए हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, क्योंकि सबको कहाँ पता है कि आत्मा क्या चीज़ है और शरीर क्या चीज़ है। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं गुप्त हूँ, वैसे आप आत्माएं भी गुप्त वेश में हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है, इस चोला में बाप को भी आना है, क्योंकि बाप तो निराकार है। जब तक बाबा चोला ना ले तब तक बाबा कैसे कुछ बता पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, लेकिन हम बच्चे जब शरीर लेते हैं तो हम बच्चों का शरीर पर नाम पड़ता है, लेकिन बाबा का तो शरीर ही नहीं है, इसलिए वो सदा शिव है, सदा निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं। वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। बाबा कहते हैं द्वापर से आत्मा का आत्मा के साथ मोह हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। भक्ति के गीत है ना कि भगवान आप आओ तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोह जीत हैं। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे पुकारते आए कि बाबा जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम बच्चे भी मोह जीत बनेंगे। लेकिन अब बाबा आए हैं, अब हम बच्चों को मोह जीत बनना है। परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा। भगवान के तो ढेर सारे बच्चे हैं, भगवान को तो हम बच्चों से ज़्यादा मोह होना चाहिए, है ना, क्योंकि पूरे विश्व का पिता है वो। तो बाबा कहते हैं वो तो आते ही ये पुरानी दुनिया का अंत कराने। क्यों? क्योंकि हम बच्चे दुखी हैं। तो बाबा को हम बच्चों से मोह नहीं है, पर प्यार तो है ना कि मेरे बच्चे दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक एक बच्चे को मैं सुखी कैसे बनाऊं, तो परिवर्तन कर देते हैं, तो सारे बच्चे सुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं पतित का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जब बाबा आते हैं तभी स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। शिव बाबा आते हैं तो देवताओं की राजधानी स्थापन करते हैं। वह है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का है चित्र, शिव का चित्र है, वो तो जड़ हो गया।
अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, फिर नीचे गिरे, नीचे उतरे, पतित बने और फिर अब पूज्य बन रहे हैं। अभी भगवान से सम्मुख पढ़ करके अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। क्यों माथा नहीं टेकेंगे? वो इसलिए कि जैसे लक्ष्मी नारायण पूज्य बन रहे हैं वैसे हम बच्चे भी पूज्य बन रहे हैं बाबा के श्रीमत अनुसार। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते उन्हों को भी, उनकी भी सर्विस करना, उन्हों को भी समझाना है। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्ति तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। यह तो पक्का है ना कि हम शिव बाबा के संतान हैं। अगर छुट्टी नहीं है तो बाबा कहते घर बैठे भी याद करो। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने। हम बच्चे जब अपने घर जाते हैं, मधुबन जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? रिफ्रेश होने। वहाँ बैठना नहीं है, वहाँ से रिफ्रेश हो आना है, फिर आकर के यहाँ बरसना है। यानी अज्ञानियों को, जो बच्चे अनजान है उन्हों को ज्ञान सुनाना है। तो बाबा कहते हैं तुम भी आते हो रिफ्रेश होने, बाबा पास सम्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बात तो वही है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बाबा का अवतरण होता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अजन्मा भी नहीं हूँ, आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। कौन सा बूढ़ा तन? श्री कृष्ण का लास्ट का तन, ब्रह्मा का तन, बूढ़ा तन। भक्ति मार्ग में इसकी यादगार भी दिखाया। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। तो वो उसका राज भक्ति में अस्पष्ट नहीं है, तो अभी भगवान आकर के ब्रह्मा से विष्णु का राज स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाट बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माता चो पिता त्वमेव बंधु चो सिखा त्वमेव। मंदिर में जाते हैं तो भक्ति में यही गीत गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब भगवान से हमारा सारा रिश्ता है। हम मंदिर में जाएं तो यही गाएंगे, हमारे बच्चे जाए तो यही गाएंगे, हमारे बड़े जाए तो यही गाएंगे। तो इससे भी स्पष्ट है कि भगवान से हमारा सारा रिश्ता है। माता पिता बंधु सखा सब हमारा वही है।
तो अब भगवान सम्मुख आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझसे ये रिश्ता निभाओ, है ना। तो फिर रिश्ता निभाना चाहिए, क्योंकि जिसको हम भक्ति में बुलाते आए हैं वो अभी हम बच्चों के सम्मुख आए हैं, तो अभी उनसे हमारा सारा रिश्ता होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ, तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए, अब सम्मुख आया हूँ। आत्माओं से बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बुगले हो जाते हो। अपने बाप के घर जब जाते हैं, मधुबन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। बाहर आते हैं तो कोई हंस कोई बुगला बन पड़ते हैं। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है, आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बाप के याद में भोजन खाने से भी बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि भोजन पर भी एक दो को अटेंशन खिंचवाओ। बाबा कहते हैं बाप को याद करो, बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है, यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होगी। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है, बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। बुद्धि में हमेशा यही रहता है बच्चों को कि कोई मिले तो हम उनको भगवान का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जाने अनजाने भी हम भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं दो बाप है ना, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। बाबा कहते हैं वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो ना। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? मंत्र पढ़ना, भू भू करना। बाबा कहते हैं सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। कितना दुख है। सन्यासी भी क्या करते हैं, जब उसके पास, सन्यासी के पास जब मनुष्य आत्माएं जाते हैं, वो भी सबके कान में एक एक मंत्र डालते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं। बाबा कहते बच्चे सम्मुख मुझे जानो, पहचानो, याद करो और फिर भविष्य की बादशाही ले लो। सन्यासी तो मंत्र भी देते हैं और कोई बादशाही तो देते ही नहीं। बाबा कहते हैं दुख है। ये बाबा कहते हैं कि कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। बाबा कहते हैं कि जो पवित्र थे अभी वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ तो भगवान को पुकारते हैं कि हम पतितों को पावन बनाओ, और दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। सन्यासी कहते हैं ना कि हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े। कोई तो ज्योति ज्योत में समा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है।
भले हम परम धाम में रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज्योति अलग है और बच्चों की ज्योति अलग है। वो कभी समा नहीं सकते, कभी एक नहीं हो सकते। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नंगों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सोगति फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। बाबा कहते साधु संत आदि वगैरह अगर शास्त्र कंठ करते हैं और फिर शरीर छोड़ते हैं तो बाप दादा कहते हैं कि अंतमति सोगति। अगर उनका शास्त्र कंठ है और लास्ट में उनको शास्त्र ही याद है, फिर उनका पुनर्जन्म जब होता है तो फिर वो शास्त्र उनको कंठ ही रहता है। तो कई छोटे बच्चे भी शास्त्र को बहुत अच्छी रीति सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि अंतमति सोगति होती है। मैं फलाना हूँ, यह सब है देह अभिमान की बातें। छोड़ दो, बाबा कहते देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। मैं इंजीनियर हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाबा कहते ये अभिमान भी छोड़ दो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। अपने को आत्मा निश्चय करना, परमात्मा को देखना, बाबा कहते इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। अगर माया याद करने दे तो फिर वानप्रस्थी के लिए ये बातें तो बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। भाई बाबा कहते हैं अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि आत्मा तो सबकी पुरानी है ना। भले वो शरीर बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, लेकिन आत्मा तो सबकी बूढ़ी हो गई है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। एक तरफ विनाश का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ आत्माएं भी परम धाम से आती रहेगी। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। आना तो सबको है, परम धाम तो पूरी खाली होनी ही है। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करने तो आना ही पड़ता है। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। बाबा कहते हैं कि अगर बच्चों का हिसाब किताब होगा तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। अभी बाबा कितना हम बच्चों को प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, लेकिन जब बाबा धर्मराज बनेंगे तो उस टाइम बाबा किसी की नहीं सुनेंगे, बस सिर्फ रेड पेन चलाएंगे और बच्चों को सजाएं तो खानी ही पड़ेगी। क्योंकि अभी नहीं पावन बनेंगे तो सजा खा के पावन बनना है, लेकिन पावन तो बनना ही पड़ेगा। पावन दुनिया में जाना है ना, अपने घर परम धाम पावन घर में जाना है ना, तो कोई पतित आत्माओं को बाबा नहीं लेके जाएंगे, पावन आत्माओं को लेके जाएंगे। बाबा कहते हैं
कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। बाबा कहते अगर आप ऐसा समझो तो फिर माया आपको तंग नहीं करेगी, माया आपको गिराएगी नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्ण में विनाश होंगे, अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। बाबा कहते तन मन धन सबको सेवा में लगाना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। जाना तो साथ में कुछ भी नहीं है, जितना सा अभी अपने हाथ से हम सफल करेंगे बस उतना ही हमको मिलेगा, उतना ही हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा तन मन धन सबको सेवा में लगाना है। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सके, कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेगी। बाबा कहते तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर ऑन करने से आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। अभी हम बच्चे बाबा से सम्मुख योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं कि हम योग बाबा से क्यों लगाते हैं, अपने लिए ही तो लगा रहे हैं ना, कि हमारा जो तमो प्रधान का कीचड़ा है वो हमारा निकल जाए और हम पावन बन जाएं। तो अपने लिए मेहनत करनी है, कोई भगवान पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने लिए हमको योग लगाना है, अपने ही विकर्मों का विनाश करना है। बाबा कहते हैं टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है। अभी कोरोना काल में टाइम मिला हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं सुनूंगा नहीं कि बाबा समय नहीं मिला, पुरुषार्थ नहीं कर पाए। नहीं, अभी बाबा कितना अच्छा टाइम दिए हैं, अभी सब घर में है। योग तपस्या का चार्ट बढ़ाना है, अपने विकर्मों का विनाश करना है, समाप्त करना है। बाबा कहते हैं फिर सब खत्म हो जाएगा, टाइम नूंधा हुआ है। फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, यह ड्रामा में भारी नोंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है, रहने वाली दुनिया नहीं है, खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। आज बाबा विनाश के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे विनाश होगा, किन किन चीज़ों से विनाश होगा। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी, सिर्फ बॉम्ब्स से विनाश नहीं होगा। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे
तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। बाबा कहते हैं कि कन्या वह जो पियर घर का भी और ससुर घर का भी दोनों का लाज बचाए रखे, दोनों का उद्धार करे। एक बार बाबा ने कहा था कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो अभी संगम पर जो कन्याएं बाबा का हाथ पकड़ती है तो दोनों कुल का उद्धार करती है, फिर 21 कुल का भी उद्धार करती है। तो बाबा कहते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्प को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बनना है, वर्षा पाना है, विकर्मों का विनाश करना है तो मुझे याद करो। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो ना ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, ना ही विकर्मों से छूट पाएंगे। हाँ, और विकर्मों का बोझा अगर रहा तो छूटना तो पड़ेगा, लेकिन धर्मराजपुरी में सजा खाना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी मैं सम्मुख आया हूँ, मैं आपको मदद करूँगा, हेल्प करूँगा आपके विकर्मों को विनाश होने में। अब बाबा के साथ रहना है और अपने विकर्मों को समाप्त करना है। कैसे? योग और तपस्या से, बाबा की याद से। बाबा कहते हैं अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना, आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। बाबा कहते पहले पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाओ कि यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम आपको बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम आपको बताते हैं। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा 84 जन्मों की बात बता रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी दे रहे हैं। अपने को आत्मा समझो ये कह रहे हैं, विकर्मों को विनाश करो ये बता रहे हैं। फिर बाबा कहते मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी है, बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया यह चला, यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। शिव के पुजारी के पास भी जाना है, लक्ष्मी नारायण के पुजारी के पास भी जाना है, फिर उनको यह जीवन कहानी सुनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है। बाबा कहते तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्प का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आत्मा का द्वापर से आत्मा साथ में रहे तो आत्मा का आत्माओं से मोह हो गया है। तो बाबा कहते आत्मा से आत्मा को मोह होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं। अब एक बाप से दिल लगानी है, मोह को तोड़ना है। स्लोगन वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा, वर्तमान समय का सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। मैंपन आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई भी आत्मा का नाम मान शान में फंस करके उसके हो जाते हैं। तो बाबा कहते नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। इस अभ्यास को निरंतर बाबा कहते इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। नाम मान शान में फंसना नहीं है। आज का स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। कोई भी बात अगर बुद्धि में आती है तो उससे घृणा भाव भी नहीं आने चाहिए। घृणा भाव भी आना यह भी परमत है। अच्छा, ओम शांति।